हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो 2016 का। ठीक है, इससे पहले हमने 17 के किए थे, उसके शॉर्टकट के रिगार्डिंग किए थे कि 2017 के जो क्वेश्चन है वो हमने किस तरह से किए हैं। ठीक है, शॉर्टकट से तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे मिनिमम 10 से 20 सेकंड के बीच में होने वाले क्वेश्चन थे, सभी शॉर्टकट के साथ किए थे मैंने। ठीक है, तो अब हम करते हैं सीक्वेंस सीरीज का 2016 का जो भी एग्जाम है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है इफ ए बी सी आर इन जी बी, कह रहा है ए बी सी हमारे पास आर इन जी बी दिए हैं, देन log ऑफ ए ऑफ एक्स, log ऑफ डाउन जिसको वैसे बोलते हैं हमारे पास कि बेस हमारे पास क्या है बी एक्स, बेस ए एक्स, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका बता देता हूँ होता क्या है पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हम जल्दी से अप्लाई कर पाओगे। तो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो log में वैल्यू आ रही है वो ए पी जी पी हार्मोनिक या किस में होगी या कोई नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो log ऑफ जैसे जहाँ पे दिया बेस में इसके या तो इसको हम लिख सकते हैं कि log ऑफ एक्स, ये जो ऊपर होता है हमारे पास एक्स से ऊपर ही रहेगा, जो हमारे पास बेस में होता है वो नीचे चला जाता है, तो ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात और ये बात दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिखा होता है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको खोल के इस तरह से भी लिख सकते हो। अब हमारे पास बात आती है, जब मैंने वीडियो करवाई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जब log में आती है वैल्यू तो क्या बनती है, तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और फिर आंसर आपको पता चल जाएगा। तो क्या है हमारे पास, कह रहा है कि अगर ए बी सी आर इन हमारे पास किस में है, जीपी में। ठीक है, तो log से क्वेश्चन जो बनते हैं दो बन सकते हैं, इससे मैं दोनों को बता रहा हूँ, एक तो यही है तो एक और बता देता हूँ। अगर जी हमारे पास जीपी में है तो जो हमारे पास क्या होगा, log मैंने देखा ना, देखो log ऑफ एक तो मैं करवा देता हूँ हमारे पास, देखो जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी होगी वो हमने देखनी है, तो जहाँ पे एबीसी दिया है ना, तो अब हमने देखना है कि एबीसी हमारे पास बेस में है को ऊपर है वैल्यू। ठीक है, कि जहाँ हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रही है या डिनोमिनेटर में आ रही है वैल्यू। अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगी, जैसे जहाँ बेस में दिया ना ए बी सी आर इन जी पी, तो ए और बी हमारे पास जहाँ पे सी भी दे सकता था आगे, वैसे दिया नहीं उसने क्वेश्चन में, वैसे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर है जो भी तो हमारे पास ये बेस में हमारे पास दिए हैं, तो अगर हमारे पास वो बेस में होगे तो वो किस में होते हैं, एचपी में होते हैं। ठीक है, अगर यही हमारे पास क्या आ जाता है, log ऑफ ए और बेस में एक्स, जहाँ log ऑफ बी जैसे ये आ जाता हमारे पास, log ऑफ एक्स नीचे आ जाता और जहाँ पे आ जाता ए, और log ऑफ एक्स नीचे रह जाता और जहाँ पे आ जाता बी। अब ये ए बी सी आर इन जी बी थे तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में चले गए, तो जब हमारे पास ये न्यूमिनेटर में हो गए तो तब ये हमारे पास एपी में बन जाती है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि एपी में हमारे पास क्या होगी, सिंपल ऊपर वाली वैल्यू होगी, जब उसको हम जैसे एपी को हम डिवाइड कर देना 1 एपी हो जाए तो हमारे पास एचपी बन जाता है वो, तो वही किया बस हमारे पास ये है। ये अगर एपी में है तो इसको 1 कर देंगे, तो 1 का मतलब क्या होगा जी, ए वाली वैल्यू नीचे चली गई तो वो नीचे आ गई ए बी, तो नीचे आके हमारे पास एच पी बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था, वैसे हमारे पास एच पी इसका आंसर होना था। ठीक है, अब मैंने समझा दिया कि होता क्या, तो इसको दो क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के आ सकते, तो अब तो आप पढ़ते ही क्या करोगे, बस देखोगे कि बेस में एक ऊपर है और सीधा आंसर 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में लगेंगे, बस पढ़ने क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो जो मैंने वीडियो बनाई है तो वीडियो में मैंने इसका किया हुआ है, थोड़ा सा बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है नेक्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज। तो ये हमारे पास 17 में भी क्वेश्चन आया, तो आई थिंक आपको सबको देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो कुछ नहीं करना, जब भी नेक्स्ट टर्म आई है ना तो ये तो बच्चों वाला खेल है। क्या कह रहा है, 3 + 2 5 + 4 प्लस हमारे पास देखो तो क्या बन रहा है, जहाँ पे हमारे पास स्क्वेयर बन रहे हैं अगर हम देखें। ठीक है, तो स्क्वेयर किसके बन रहे हैं, हम नीचे से देखते चलो, तो 2 का हमारे पास पावर 1, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा आगे 32, और ये एक इंक्रीज नहीं हो रहा, तो जहाँ पे 33 कर दो तो बस ये क्या है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था सेकंड। तो इसके बाद थर्ड, अब थर्ड वाला भी हमारे पास इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने 1 2 3 रूल लगाना होता है कि हमने जहाँ तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मीन्स की फर्स्ट 2 टर्म या हो फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, आप 3 ले सकते हो क्योंकि कई क्वेश्चन में गलत हो सकता है अगर तो आप 2 लोगे, क्योंकि 2 में कई बार क्या होता है कि हर बार 2 जो वैल्यूज होती है टर्म वो सही आती हैं, लेकिन थर्ड वाली में जाके चेंजेस होना शुरू होता है। ठीक है, तो आप 3 भी ले सकते हो, लेकिन इसमें 2 से भी बन रहा है तो आप 2 से ही कर सकते हो। ठीक है, इसमें वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको 3 लेकर चलो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ अ टर्म, तो पहले तो इसको करेंगे कि जी एपीजीपी किस में हमारे पास वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमने सबसे पहले यही करना है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं 1 2 मैंने जैसे 2 टर्म ले ली ना, तो हमारे पास 2 टर्म क्या है, जो √2
और प्लस क्या आ रहा है, इसको हम किससे लिख सकते हैं, 2 × 4 और 2√8 इसी तरह से लिख सकते हैं ना। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है किसको, अगर हमने n=2 पुट किया, ठीक है, तो n=1 और 2 मीन्स की फर्स्ट 2 टर्म आ गई ना। तो अब हमारे पास n=2 पुट करने पे दो टर्म का हमने किया 3 करते हैं तो 3 टर्म लेते हैं, ठीक है ना। तो n=2 मीन्स की हमने 2 टर्म का समझ ये आ रहा है, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 की वैल्यू को इसमें पुट करना है, जिसमें हमारे पास इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा, वही हमारे पास आंसर होगा। तो देख लो करके, सबसे पहले 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया 3 और 2 कितना 6/2 तो 3 तो ये नहीं है, खत्म कर दो इसको, ठीक है। इसके बाद ये देख लो यहाँ पे कितना आ गया 3 और 2 6/√2 तो 6/√3 किया था, ये हमारे पास बन रहा है, कभी भी नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये देख लो इसमें हमारे पास क्या बन रहा है √2 और साथ में क्या बन रहा है 2 + 3 तो 3 और साथ में ये 2 तो 3 × 2 = 6 तो 6√2 बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है हमारे पास 6√2, तो ये भी हमारे पास इस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास नहीं बन रहा है ना। जहाँ पे हमारे पास वैसे ना हमने देखा नहीं ध्यान से, ये बन रही थी वैल्यू, देखो कैसे बन रही है मैं बता देता हूँ। n=2 पुट किया ना तो 2 और साथ में क्या आ गया हमारे पास 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, क्या हो गया 3 और पौन में हमारे पास √2 तो ये कितना बन गया हमारे पास 6। अब इसमें हमने क्या करना था, इसको हमने पहले ओपन करना था, इसकी वैल्यू बनानी थी ना। इसमें से क्या कर सकते हैं √2 कॉमन ले सकते थे, तो क्या बन जाता जहाँ से 1 और जहाँ से क्या बन गया 2, यही बना ना। तो 1 + 2 कितना हो गया 3√2 बनना था हमारे पास, तो हमने 3√2 देखना कहाँ से, क्योंकि ये ओपन ही ना हुआ। इसको सोल्व करने के बाद 3√2 बना, तो जहाँ अगर हम देखें तो जहाँ भी यही बनेगा हमारे पास। ये क्या बना था 3 × 2 = 6 तो 6/√2 तो इसको क्या लिख सकते थे हम 3 × 2/√2 तो ये √2 कट हो गया हमारे पास, तो क्या हो गया 3√2 बन गया ना, सॉरी ये हमारे पास 3√2 बन गया। तो इसको पुट करने पे n=2 पुट करने पे 3√2 बन रहा है, तो सेकंड आंसर, ठीक है। तो अभी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको पता है तो ये आप क्या करोगे लिखोगे इसको 5 सेकंड में ये सोल्व हो जाएगा 3√2, और पुट करने में आपको फर्स्ट या सेकंड लास्ट तक भी आएगा तो कम से कम 10 या 12 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट वे से करेंगे तो तभी हमारे पास एग्जाम क्लियर हो पाएगा। वैसे उसके नहीं हो तो शॉर्टकट तो मैं बता दूंगा, उसको फिर आपको याद करने पड़ेंगे फार्मूले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस्ड है, तो उसमें आप कोई भी शॉर्टकट मत लगाओ तो वो बेहतर रहेगा, फार्मूला याद करो उसके, ठीक है। क्योंकि उसका यूज सारे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर तक में सभी जगह में यूज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो हम काफ़ी डिटेल में करेंगे चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 4। तो क्या कह रहा है, इफ PQR द AP-GP हार्मोनिक, ठीक है। P क्या कह रहा है हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, Q हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है और R हमारे पास हार्मोनिक मीन है रिस्पेक्टिवली बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर A एंड B। तो मैंने बताया था कि जब भी मीन निकालना होता हो, पहले तो मैंने क्या बताया था कि 2 नंबर्स का हमने मीन निकालना है, फिर 2 नंबर के बीच वाला मीन निकालना, फिर 2 नंबर के बीच में एन टर्म का मीन निकालना। तो वो तीनों मैंने कराए थे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों के लिए करवाए थे, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं बता देता हूँ अभी की क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं समझा देता हूँ अभी। ये हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है PQR हमारे पास जो दिया है वो तो हमने माइंड में कर लेने के, जो इक्वल टू PK, QK और R के फाइंड करने को क्या कह रहा है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स के, मीन्स की 2 नंबर वाला फार्मूला लगाना है, कि बिटवीन 2 नंबर्स में हमारे पास जो होगा उसका फार्मूला लगाना है। अगर n नंबर का होता है तो वो फार्मूला, ठीक है, तीनों के अलग अलग फार्मूले थे जहाँ पे। तो अब हमारे पास माइनस क्या करना है, P - Q कह रहा है क्या होगा, तो P हमारे पास क्या था अरिथमेटिक मीन, तो मीन्स की हमने माइनस क्या करना है अरिथमेटिक मीन माइनस Q हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा, तो जब हमें पता होना चाहिए। तो A का मतलब क्या आता है A+B/2, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास √AP, यही बनता है। अब इसको सोल्व कर लो, अगर आपको पता होगा तो वैसे सीधा देख के आपको पता होगा कि किसका स्क्वायर बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोल्व करवा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 अगर उधर चला गया तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या रहेगा साथ में, ये 2 हमारे पास एलसीएम ले लिया ना, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो नीचे एलसीएम में आ गया हमारे पास 2। तो अब देखो हमारे पास ये क्या बन रहा है √A - √B का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, A की स्क्वायर A बन गया, B की स्क्वायर +B बन गया, और माइनस है तो -2AB रूट में बन गया, और डिवाइड में 2 आ रहा है तो ये 2 ऐसे रह गया। तो देखो ये किसमें आ रहा है, तो स्क्वायर वाला है ही एक, तो D हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो बस ये याद होना चाहिए कि जब भी 2 नंबर्स के बीच में आएगा तो अरिथमेटिक मीन ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, ठीक है। अगर n नंबर के लिए तो वो अलग होता है, अगर 2 नंबर्स के लिए तो वो अलग होता है, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो में डिटेल में काफ़ी समझाया हुआ है आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार नोट्स कर लोगे कैरी, तो आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, और फर्स्ट एन टर्म का सम हो रहा है तो सम का मतलब क्या होता है एस एन, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारे पास, एस एन हमारे पास दिया है 5n का स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, एस एन दिया है हमारे पास और कह रहा है फाइंड द सेकंड टर्म इज, क्या कह रहा है कि सेकंड टर्म क्या होगी। अब सेकंड टर्म ओनली एक टर्म पूछी है, तो जब ओनली एक कोई टर्म पूछी है तो मीन्स की हमारे पास ए एन होता है। अब सेकंड बोला तो मीन्स की A2 हमने फाइंड करना है। और ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हमारे पास क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है एस एन माइनस वन। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको याद रखो क्योंकि इसका काफी यूज होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास A2 निकालना है, तो n की जगह 2 पुट कर दिया तो क्या हो गया S2 माइनस एस एन 2 माइनस वन मीन्स के S1 हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, ठीक है। अब n की जगह 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 20, यहाँ पे 20 और प्लस 2 2 जा 4, तो ये 24, ये तो हो गया S2 माइनस क्या करना है S1, तो 1 पुट किया तो 1 1 नहीं हो जाएगा, तो 5 2 7, तो क्या बना 24 माइनस 7 इज इक्वल टू 17। तो 17 देख लो कहाँ पे, तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पार्ट हो गया ई आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा था। तो अब एग्जाम में जब आप करने होगे तो ये आप लिखोगे थोड़ी ना, आपने पता चल जाएगा कि जो S2 निकालना है तो S2 A2 निकालना है, S2 माइनस S1 करेंगे तो S2 आप माइंड में कर लोगे, 2 2 जा 4 4 जा 20 और प्लस 24 और हमारे पास 1 करने पे 4 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। तो माइनस करके आप माइंड में सारे कैलकुलेशन कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे भी तो आपको ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये 5 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अटैम्प्ट किस तरह से करना है। तो अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको सारा सिलेबस करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी नहीं, एक बार तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाऊंगा, उसके बाद सोचेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, जो मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो फिफ्थ हो गया हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब करते हैं हम सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, सिक्स क्वेश्चन है जो कह रहा है द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ द ऑल इवन इंटीजर। तो मैंने बताया था कि जब भी हम जो इन्फीमम की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जब भी इन्फीमम जो सुप्रीमम की बात है तो सबसे पहले हमने उसको जो भी दिया होगा उसको इंटरवल में लिख लेना है, ठीक है। उसी के बाद हमने इन्फीमम सुप्रीमम निकालना है, सबसे पहले इंटरवल बनाएंगे उसके। तो जैसे मर्जी करके हमें इंटरवल बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल बनेंगे, अगर देखो ना उसने बोला ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो गए, ठीक है, 2 4 6 8 सोन अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे, यही होंगे। अब इसको इंटरवल में लिखना होगा तो इंटरवल तो आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर तो इससे पीछे नहीं जा सकता, मीन्स कि जहां से 2 फिक्स है, ये तो फिक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। और इधर हमारे पास सोन अप टू जा रहा है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होती क्योंकि हमें उसकी फिक्स वैल्यू नहीं पता, तो ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इन्फीमम, अपने निकालना है हमने, तो ये हमारे पास इंटरवल बन गया। अब इन्फीमम निकालना है तो इन्फीमम क्या था, सुप्रीमम होता है, सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड इस तरफ होते हैं, तो सारे के सारे हमारे पास 2 4 अगर इधर देखे तो लोअर बाउंड हो गया इस तरफ, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट मीन्स की सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा, तो इसका अगर हम सबसे बड़ा लोअर बाउंड देखें तो यही होगा ना जो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि इससे जो नीचे जाएगा तो हमारे पास 0, वैसे तो होता नहीं 0, अगर हम मान ले 2 तो 2 हमारे पास लोअर बाउंड तो है लेकिन इससे भी छोटा है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो 2 ही रहेगी, तो इसलिए आंसर हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अगर सुप्रीमम बोला था, सुप्रीमम हमारे पास यहाँ पे आता कि कांट बी डिटरमिन, ठीक है। जब वो बोलता कि सुप्रीमम की सुप्रीमम तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट जा रही है हमारे पास, ठीक है, तो वो कहते हैं हम कांट डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेवंथ क्वेश्चन, तो सेवंथ क्वेश्चन भी अभी हमारे पास इंटरवल ही बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है द सेट, तो ओपन क्लोज की जब बात होगी तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि ओपन ये होता है और क्लोज ये होता है, तो आप इसी को भी अगर इंटरवल में बना लो तो आपको पता चल जाएगा ना, अगर इस इंटरवल में आ रहा है क्लोज है, इसमें आ रहा है तो ओपन है, ठीक है। अगर किसी में भी नहीं आ रहा है, जैसे हमारे पास ना इधर ओपन ना और क्लोज हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से इंटरवल बनेंगे 2, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एन वेरी कर रहा है 1 2 लेकर इनफाइनाइट तक। सबसे पहले हम 1 की वैल्यू एन को पुट करते हैं, तो 1/1 1 आ गया, ठीक है। 1 जहाँ इंटरवल में देखो ना इस तरह से, अगर ये मान लो 0 है, ये 1 है, इसके आगे देख लेते हैं जो भी है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि 1/1 बना तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद 1/2 किया तो 1/2 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो मीन्स मिड में होगा कहीं। फिर 3 किया तो 1/3, तो वो थोड़ा सा इससे इधर होगा, तो 4 5 सोन अप टू करते करते क्या आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, 1/इनफाइनाइट होता है 0, ठीक है। लेकिन हमारे पास उसने बोला है n बिलोंग्स टू 1 और कहीं भी ये नहीं बोला कि n नेचुरल नंबर है,
ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट नहीं जा रहा, तो मीन्स की ये हो सकता है ना कि इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम मान लो। इनफाइनाइट को हम काउंट थोड़ी ना कर सकते। अगर 1 जहाँ 100 आ गया तो उसको हम जीरो थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो इसी तरह चाहे अगर इसके नीचे करोड़ अरब कुछ भी आ जाए तो उसको हम जीरो नहीं ना लिख सकते जब तक इनफाइनाइट ना हो। तो ये सोन अप टू जा रहा है तो पता नहीं हमें कहाँ जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट तरफ क्या जा रहा है, जो ओपन जा रहा है। मीन्स की क्लोज क्या हो गया, इधर से तो 1 से नीचे तो नहीं जा रहा ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो जा इस तरह बोल सकते हो कि ये हमारे पास करते 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 कहाँ जाएगा, जीरो तक जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इधर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट तक गया पॉजिटिव का, और साथ में हमारे पास 1 पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। यही है ना, क्योंकि ये तो ओपन होगा हमेशा जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है। तो ये देखो उसने बोला कि क्लोज है, ओपन है, क्लोज बट नॉट ओपन। तो क्या हमारे पास क्लोज बट नॉट ओपन, तो ये ओपन तो है ही ना, तो क्लोज बट नॉट ओपन ये भी नहीं होगा। तो ना इधर ओपन नॉट क्लोज, तो यही होता है ना हमारे पास कि ना तो ओपन है ना क्लोज है। तो जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए तो उसको ना इधर ओपन नॉर क्लोज ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं लिखना आपने कि ओपन है बट नॉट क्लोज है, ठीक है, कि ओपन है नॉट क्लोज, क्योंकि क्लोज भी बन रहा है एक तरफ तो हमारे पास वैल्यू फिक्स बन रही है तो वो क्लोज हो रहा है एक साइड से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास फोर्थ इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इससे आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ये कौन सा है, डी कौन सा, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, पहले रब कर दूं इसको। अब देखो जब भी मैंने सीक्वेंस जो हमारे पास कन्वर्जेंट वाली करवाई थी ना, तो उसमें मैंने बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, सीक्वेंस दी है, ठीक है। सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अलग होते हैं रूल, सीरीज के लिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट रूल अलग होते हैं। तो वो मैंने दोनों डिटेल में अलग अलग सेपरेट करके बताया ताकि आपको बीच में कंपैरिजन करना भी आए उसमें, ठीक है। तो अगर नहीं देखी वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। तो सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है, कह रहा है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है, इज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट होती है, तो ये सिंपल बात ना आंसर, ठीक है। वहां मैंने 5-7 आपको इसी तरह के सीक्वेंस लिखवाई थी जो इंपॉर्टेंट थी, देखो उसमें से एक आई भी हुई है सिलेबस में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप जहाँ पे चलते हो तो आपको सारा सिलेबस देखने को मिलेगा और सारा मैं कंप्लीट भी करवाऊंगा। बाद में आपको एमसीक्यू ऐसे करवाऊंगा कि आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगी पेपर में, लेकिन वो सिलेबस खत्म होने के बाद और टाइम लगेगा काफ़ी उसमें, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ए का आंसर, ठीक है। अगर इसको आपको पता नहीं चल रहा तो आप करके देख सकते हो, मैं बता देता हूँ वैसे कैसे करते हैं इसको। तो हमारे पास ये दिया ना वैल्यू, इसको हम अगर हम इंटरवल में लेकर चलें, एन बिलोंग्स टू अगर 1 आया, 1 किया तो जो -1 आ गया, ठीक है। इधर -1 0 और 1 जो मैं पहले 1 लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास -1 आ गई वैल्यू इसकी, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर 2 पुट किया तो जहाँ -1 की स्क्वायर तो 1 हो गया, और जहाँ 2 गिरता है 1/2, 1/2 मीन्स की इसके बीच में लाई किया कहीं पे, ठीक है। और फिर हमारे पास करेंगे अगर 3 तो -1/3, तो -1/3 भी इसके बीच में लाई करेगा। जे हमारे पास फिर किया तो 1/4, तो जो 1/4, ठीक है। तो जब इधर से करने हैं नेगेटिव की तरह से, जो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ बन रही है वैल्यू, पहले इससे जहां बनी फिर जहां, और इधर से हमारे पास इस तरफ आ रही है वैल्यू, जहां जहां। तो जब मैंने कहा था कि एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हो किसी को भी तो वो कन्वर्जेंट होती है, तो जो कन्वर्ज कर रही है एक ही तरफ आ रही है, तो जो हमारे पास क्या हो रहा है, नेबरहुड कम होता जा रहा है ना उसका, तो ये कन्वर्ज कर रही है की वैल्यू, तो ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। इस तरह से भी आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी, क्योंकि आपने दो देखने हैं बस पॉइंट, तो सिंपल हो जाएगा 10-20 सेकंड के बीच में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये था 2016 के क्वेश्चन। इसके बाद हम कोशिश करेंगे अगर हो सके एमसीक्यू, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कोई ना कोई स्टार्ट, ठीक है। तो अगर कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको कौन सा पसंद है, अदरवाइज मैं करने लगा हूँ। वैसे तो आई थिंक सीक्वेंस वाइज चलें तो आपका जो नेक्स्ट होगा बाइनोमियल होगा आई थिंक लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अगर सिलेबस के वाइज चले तो वही करेंगे वैसे तो हम स्टार्ट। तो फिर भी कोई सजेशन देनी हो आपने या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम आ रही हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ ताकि हम लाइव वीडियोज़ ले सकें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।